Yes, dear students, good morning. So, our polynomial chapter was continued, and today we will learn how to factorize a given polynomial. Factorize questions we will read. See, आपके पास जो polynomial है वो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है. अब इन पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना मीन्स टू फैक्टर्स में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको राइट डाउन करना, इनको लिखना होता है. इसके लिए आपकी जो फर्स्ट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है मीन्स एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, इन बोथ का तो हम करते हैं प्रोडक्ट. ये रफ वर्क है, लिखना नहीं होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको. ए सी एक्स स्क्वायर ये आपका प्रोडक्ट आता है इनका, ठीक है. अब जो मिडल टर्म है ये वाला, इसको हमें टू टर्म्स में डिवाइड करना होता है कि उनको जब ऐड करें तो अपने पास बी एक्स आए. मीन्स इसकी अनदर फॉर्म, जैसे आपके पास 7 है मान लो, तो 7 को हम 5 + 2 राइट डाउन कर सकते हैं, 4 + 3 राइट डाउन कर सकते हैं, 1 + 6 राइट डाउन कर सकते हैं. तो आपकी जो ये मिडिल टर्म है इसको इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए और इसी को आप इन फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. सो ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन का. अब जैसे एक एग्जांपल लें हम, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको बताएंगे कैसे कैसे करते हैं. देखिए, सपोज इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है. देखिए, आप फर्स्ट और लास्ट टर्म कांस्टेंट इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है आपके पास 6x² आता है. आपको जो मिडिल टर्म है इसको टू फैक्टर्स में डिवाइड करना है. एक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है. जब प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आपका प्लस का आता है. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम कि इनका प्रोडक्ट प्लस का है और एडिशन भी प्लस का है. तो सिंपली समझने की बात है, जब प्रोडक्ट आपका प्लस का आता है तो मिडिल टर्म या तो बोथ नेगेटिव में डिवाइड होगी या बोथ पॉजिटिव में डिवाइड होगी. और वो किस पे डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म का अपने पास सिंबल क्या है. यहाँ पे मिडिल टर्म का सिंबल जो है वो प्लस दे रखा है. इट मीन्स आपको टू पॉजिटिव टर्म्स में इसको डिवाइड करना है. अब 5 के प्लेस पे हम वो चीजें लिखें कि जब उनको ऐड करें तो 5 आए, वो नंबर्स राइट डाउन करना है आपको कि ऐड करें तो 5 आए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है. देखिए, 5 के लिए हम रख सकते हैं 1 + 4 रख सकते हैं, बट 1 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो 6 नहीं आता. सो ये ऑप्शन इसका कैंसिल कर देंगे. फिर आप इसको 2 + 3 राइट डाउन कर सकते हैं और 2 और 3 का प्रोडक्ट भी 6 आता है. इट मीन्स ये इसको सुटेबल है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज राइट डाउन करेंगे. प्लस का जो 5x है इसके प्लेस पे आप 3x + 2x ये राइट डाउन करेंगे और प्लस का 6 एज इट इज. ओके, मीन्स 5x को हमने डिवाइड किया इन टर्म्स में. इसके प्लेस पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म उनके प्रोडक्ट के उनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए. यहाँ अब इन टू टर्म्स में जो कॉमन है सिर्फ x कॉमन है. x हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो रह गया x और यहाँ 3x से x आ गया तो रहता है आपके पास 3. ये एक फैक्टर आता है. रेस्ट टू टर्म्स में भी आपको कॉमन लेना है कि जो ये यहाँ पे रहता है सेम यहाँ फैक्टर आएगा. मीन्स इन दोनों में अगर हम प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो x + 3 आता है. ध्यान की टारगेट किस पे रहना चाहिए, जो आपका यहाँ पे आया वही सेम फैक्टर यहाँ आएगा. अब आपके पास 2 टर्म्स रहती है इसमें, एक तो ये रहती है और एक ये रहती है. इन 2 टर्म्स में x + 3 आपका अगेन कॉमन है. जब x + 3 यहाँ से आ गया तो x रहता है यहाँ, x + 3 यहाँ से आ गया तो 2 रहता है यहाँ +2. ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा. ओके, मीन्स इसको आप इस फॉर्म में रख सकते हैं. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना. अब जैसे इनको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपको इस पोलिनोमियल के इक्वल मिलेगा, ठीक है. और देखिए एग्जांपल, अब सपोज वो दे देता है 2x² प्लस 2x² प्लस 14x प्लस 12. हम देखते हैं
कि आपका फर्स्ट और लास्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 24x²। आपकी जो मिडिल टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है टू टर्म्स में, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 24x² आ जाए और उनको जब ऐड करें तो 14x है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 14 को आप डिवाइड किस में कर सकते हैं, 1 + 13 में। बट 1 और 13 का प्रोडक्ट 24 नहीं होता है, आप इसको कर सकते हैं 2 + 12 में। 2 और 12 का प्रोडक्ट 24 है और इसको 2 + 12 आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे 2x² + 12x + 2, या पहले 2x लिख लीजिए ताकि कॉमन लेने में आपको इजी रहे, +12। ठीक है, ये सब रफ वर्क है, तो इसको आप माइंड में करें या रफ में करें। यहाँ से आपके पास 2x कॉमन है इन टू टर्म्स में, तो यहाँ तो रहता है आपके पास ओनली x, और जब 2x आ गया तो यहाँ रहता है ओनली 1, प्लस इन बोथ में भी आपके पास 12 कॉमन है, ये आता है x + 1, ये बोथ इक्वल आ गए। इट मीन्स आगे हम x + 1 तो कॉमन ले लेंगे और इसके साथ वाला 2x रह जाता है और इसके साथ वाला 12 रह जाता है। अभी इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसमें लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन है अगेन, तो आप x + 1 यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x + 6। मीन्स लास्ट जो फैक्टराइड फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, 2 × x + 1 × x + 6। ओके, ये तो थे जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। अब इसी में जैसे हम चेंज करके दिखाते हैं आपको, जो सिंबल्स अलग लगाएंगे। सपोज आपको देता है x² - x - 12, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12x² आता है। जब आपका पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा था तो हमने कहा था मिडिल टर्म या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या दोनों नेगेटिव बनेंगे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा था, द सिंबल ऑफ मिडिल टर्म। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट माइनस का नेगेटिव प्रोडक्ट है, तो नेगेटिव प्रोडक्ट में आपको 1 आपके पास पॉजिटिव टर्म मिलेगी और 1 नेगेटिव मिलेगी। तो मिडिल टर्म में 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव टर्म्स आएंगी, और उसके बाद आपको लेना है कि ग्रेटर कौन सा लेना, स्मॉलर कौन सा लेना है। तो ग्रेटर वही लेना है जो यहाँ पे रिमेनिंग है, तो ग्रेटर वाला माइनस है, जिसका यहाँ पे सिंबल है उसको ग्रेटर वैल्यू माइनस की बना देंगे। अब जैसे आपने को 2 नंबर्स लेने जिनका प्रोडक्ट तो 12 रहे और जिनका डिफरेंस 1 रहे। यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लेंगे तो उनका डिफरेंस देखना है। जब पॉजिटिव था यहाँ पे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो दोनों का एडिशन देख रहे थे हम। ठीक है, अब आपको लेना है, यहाँ से मान लीजिए कि 3 और 4 है, इनका प्रोडक्ट कितना है 12 और इनका डिफरेंस कितना है 1, बट ग्रेटर एक्ट जो है उसको आपको माइनस का लेना है। तो इसके प्लेस पे आप रखेंगे x² - 4x + 3x और -12। ओके, अब यहाँ से आपके पास x कॉमन है तो ये आएगा x - 4, प्लस 3 कॉमन है, ये आएगा x - 4, ये x - 4 और x + 3, ये आपके पास फैक्टराइजेशन रह जाएंगे। ठीक है, नाउ सी अनदर, और भी कंडीशन वो देता है। सपोज उसने दिया x² - 7x + 10। यहाँ पे आपके पास जो त्रिकोणमिति के सुबह बता, यहाँ प्रोडक्ट जो है वो 10x² आ जाता है। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म को डिवाइड करना है कि मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, दोनों प्लस के आएंगे। वो किस पे डिपेंड करता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ माइनस का है, इट मीन्स दोनों के दोनों माइनस है। ठीक है, आपको 7 को डिवाइड करना है कि उनको ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, क्योंकि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट प्लस का आता है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो x², ये माइनस के 5x, माइनस के 2x और प्लस के 10। यहाँ से x कॉमन तो ये x - 5 रह गया, और माइनस का 2 कॉमन तो ये x - 5 रह गया। -2 लिया है तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। माइनस इसलिए कॉमन लिया है ताकि यहाँ x - 5 है तो यहाँ भी x - 5 चाहिए अपने को। अब दोनों में x - 5 कॉमन है तो ये x - 2 आ जाएगा, इसके साथ x बच गया, इसके साथ माइनस का 2 बच गया, तो x - 2 रह जाएगा।
ओके, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास फैक्टराइजेशन आएगा डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस। डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस आएगा, जैसे आपके पास a प्लस बी, इट्स जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन देते वो तो ये देता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये दे देता है। ठीक है, अब यहां से आपको सिर्फ आइडेंटिटी में बनाना, जैसे वैसे तो स्प्लिट करके आप बना ही लेंगे, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन वो तो आ ही जाएगा, बट डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस बनाना है तो आप बनाएंगे इसको। आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और इसको 2ab में डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स बन जाता है। ठीक है, इट मीन्स इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस इसको 3 का स्क्वायर बना दो। तो ये आपके पास इस फॉर्म का आ गया, तो इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड इट्स स्क्वायर, और एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इट मीन्स ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाइए, या आइडेंटिटी बेस का जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, उसको आपको आइडेंटिटी बेस क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, ये आपके पास फैक्टराइजेशन थे। सपोज एक क्वेश्चन वो ये दे देता है a माइनस बी एंड इट्स होल स्क्वायर, आइडेंटिटी के बेस पे वो दे दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab दे दे, तो इसी फॉर्म का मिलेगा आपको। सपोज आपको मिलता है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो आप इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर और 9 का प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास माइनस के 12x आते हैं, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसके प्लेस पे आप रखेंगे 2x प्लस माइनस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर, तो इसको 2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख देंगे। ओके, सो यहाँ पे इस आइडेंटिटी के बेस पे ये बनते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक से लेते हैं, उसमें क्यूबिक इक्वेशन का भी वो बताएगा आपको कि क्यूबिक इक्वेशन में वो फैक्टराइजेशन करवाता है तो कैसे करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं तो वो आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सी, हाँ, जैसे इसने एक क्वेश्चन दिया 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में देता है, तो ना तो हम मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, ना कोई आइडेंटिटी लग सकती है। अपने को सिर्फ लेना है कि हम 2 टर्म्स के पेयर्स बनाएं ताकि उनमें से कुछ कॉमन लें, तो अनदर पेयर में जो रेस्ट फैक्टर बन जाए वो इक्वल बन जाए। जैसे यहाँ लेते हैं हम, यहाँ सपोज इन दोनों में b कॉमन है, तो ये अपने पास आया 6a माइनस बी आता है। अब इन दोनों में प्लस का आपके पास 2 कॉमन है और c कॉमन है, तो इसके प्लेस पे तो क्या रह जाता है, ये 6a ओनली और माइनस 2 आ गया और c आ गया, तो क्या रहता है ओनली b। ओके, अब 6a माइनस 2b माइनस b और 6a माइनस b इन दो बोथ में कॉमन है, तो अब यहाँ से 6a माइनस b ले लेंगे और इसके साथ रह गया b और प्लस का 2c, राइट। ये आपके पास फैक्टराइजेशन रह जाएगा।
तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है। एक जैसे और दे रखा है इसने, वो और देख लीजिए। आपसे कहता है a³ x प्लस a² x माइनस वाई माइनस a इंटू वाई प्लस जेड माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए आपको करना क्या है, पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। आपके पास a³ x आता है प्लस a² x आता है माइनस a² y आता है माइनस ay आता है माइनस az आता है और माइनस z आता है। अब इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जहाँ x कॉमन है वहाँ x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, y कॉमन है वहाँ y कॉमन ले लीजिए और z कॉमन है वहाँ z कॉमन ले लीजिए। इन बोथ में कॉमन क्या है, x वाले में x तो है ही और साथ में a² भी है, तो यहाँ तो रह जाता है a और प्लस का 1 रह जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ से आपके पास a कॉमन है और y कॉमन है, तो ये रह जाएगा a प्लस 1 और इन बोथ में माइनस का z कॉमन है, तो यहाँ भी रह जाता है a प्लस 1। अब देखिए इस टर्म में a प्लस 1, इस टर्म में भी a प्लस 1 और इस टर्म में भी a प्लस 1 कॉमन है, तो a प्लस 1 तो हमने ऑल में कॉमन ले लिया, ये तो रह जाता है इसके साथ a² x, ये रह जाता है माइनस का ay और ये रह जाता है माइनस का z। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब जैसे इसने दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, तो फैक्टर थ्योरम में हमने क्या कहा था, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना दे दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्यूबिक इक्वेशन देता है और वहां से फैक्टर थ्योरम का यूज करके, जैसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए y² माइनस 5y और प्लस 6, यहाँ पे इनके जो फैक्टर्स हैं वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। एक तो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको बताया, यहाँ पे आपको इनको फैक्टर थ्योरम का यूज करके इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप लेंगे लेट, ये जो पॉलिनोमियल हमने पी वाई में ले लिया। ठीक है, अब y के प्लेस पे अपने को वैल्यूज लेनी है सो दैट इट विल बी 0, इट्स वैल्यू विल बी 0, कि इसकी वैल्यू को 0 बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे, सपोज हमने y को 1 लिया, तो ये रह जाता है 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 दैट्स 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, नॉट इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1 इज नॉट द 0 और रूट आप बोल सकते हैं ऑफ पी वाई। ठीक है, जब इसका 0 आ जाएगा तो हम उसे फैक्टर फाइंड आउट, फैक्टर थ्योरम क्या थी, इफ यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू 1 इसका 0 आ जाता तो फैक्टर क्या था, y माइनस 1 इसका फैक्टर आता, यही था फैक्टर थ्योरम, आपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमने सपोज y के प्लेस पे 2 लिया, ये आपका रफ वर्क आपको करके देखना, हम ये नहीं कह रहे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। आप रफ में जाएं, आप रख के देखें, जिस पे ये 0 बन जाए उसी का आप यहाँ पे सोल्व करके दिखाएं। जैसे P2 लिया हमने लिया 2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, या तो आपके पास 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ पी वाई, सो y माइनस 2 is a factor of पी वाई, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अगेन फिर आप देखेंगे कि किस वैल्यू पे, -2 पे चलेंगे तो भी नहीं बनेगा ये, उसके बाद ये 3 पे 0 बनता है तो y के प्लेस पे 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इसका 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स y माइनस 3 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको फैक्टर थ्योरम से इनके फैक्टराइजेशन करने हैं। क्यूबिक में भी ऐसा ही करना आपको,
वही आपको वैल्यूज रख रख के देखना है, जिस पे वो जीरो बन जाए उसी पे आपको उसका फैक्टर फाइंड आउट कर देना है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल देता है, हमने लिया पी एक्स, ये ले लिया आपको एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये लेते हैं। यहाँ पे आपको x के प्लेस पे वैल्यूज रिप्लेस कर करके देखनी है कि जिस पे भी जीरो बन जाए वही इसका फैक्टर बनेगा। आप जैसे रफ में जाएंगे, आपने देखा 1 है भाई, 1 रखते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये बनते हैं 3, और ये 1 और ये 2, ये माइनस का 3 बन गया, तो हो गया। तो आपने लिया पी एक्स के प्लेस पे लिया 1, तो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल डाउन हो गए, इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, देन x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 एक फैक्टर तो हो गया। अब जितनी डिग्री उतने इसके फैक्टर होते हैं, डिग्री 3 है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो 3 फैक्टर्स होंगे इसके। अब आपने देखा 2 पे होता है कि नहीं होता है, आप कैलकुलेशन करेंगे भी, ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ये भी 8 हो गया, तो 2 पे भी नहीं बनता है भैया, ठीक है। माइनस 1 पे देखें, तो माइनस 1 पे देखेंगे तो ये बन जाएगा भाई माइनस का 1, ये प्लस का 2 ही रहेगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 2 रहेगा, तो हो गया। तो आप फिर p माइनस 1 लेंगे, ठीक है। माइनस 1 के क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 1 और माइनस का 2, ये इक्वेट कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द 0, देन x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही आगे जब ट्राई करेंगे तो ये शायद 2 पे भी जीरो नहीं बनता है ये। फिर माइनस 2 पे देखते हैं, तो ये आता है माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस 2 पे ये आ जाएगा 8, ये कैंसिल डाउन, और ये हो जाए माइनस 2 पे भी ये 0 बन जाएगा, तो एक फैक्टर इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, इसका 0 बन गया, इसको 0 बनाएगा, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर आ जाएगा। सो फैक्टर्स को आप क्या लिखेंगे, एक तो फैक्टर आया था आपके पास x माइनस 1, एक आया था आपके पास x प्लस 1, और एक यहाँ पे आया आपके पास x प्लस 2, ओके। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। सो फैक्टर थ्योरम से आपको इस वे में इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको फैक्टर्स हमने बता ही दिए हैं, एक उसके रिलेटेड भी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सिर्फ ये कहेगा फैक्टराइज कीजिए, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, हमने लिया कि ये पी एक्स दे दिया, और ये देता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6, ये दे दिया। तो यहाँ से आपको 1 इसका जो फैक्टर है वो तो आपको लेना है फैक्टर थ्योरम से। जैसे मान लीजिए कि x के प्लेस पे हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 से नहीं होता है, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8 है 16 और 16, हमने 2 रखा P2, ये 2 एंड इट्स क्यूब हो गया, प्लस 2 इंटू 2 एंड इट्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 2 हो गया, और माइनस का 6 हो गया। तो ये P2 क्या आता है आपके पास 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 6, क्या आता है 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6, 16 माइनस 16, 0। Here x is equal to 2 is the 0 of polynomial, then x minus 2 is 1 factor of px।
अब ये इसका फैक्टर आ गया। अब या तो आप फैक्टर थ्योरम से कंटिन्यू रहे। अब जब ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और हमने डिवीजन एल्गोरिथम बताया था आपको कि जो पी एक्स है, ये जो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 है, इसको आप रख सकते हैं x माइनस 2 इंटू जो भी कुछ आएगा यहाँ पे वो क्योसेंट और प्लस रिमाइंडर तो आपका 0 आना ही आना है। अब अपने को फाइंड करने की यहाँ पे क्योसेंट क्या आएगा, ताकि उस क्योसेंट को अब इससे आप डिवाइड करोगे तो जो क्योसेंट है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। फिर उसको आप मिडिल टर्म से उसको स्प्लिट करके उसके 2 फैक्टर्स बना देंगे। ठीक है, अब कीजिए इसको डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। डिवाइड करना आपको x माइनस 2 से, तो फर्स्ट डिवाइड x² पे चला जाएगा, ये एक्स क्यूब बन गया, ये आगे माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो ये आता है आपके पास 4x² माइनस 5x माइनस 6। अब डिवाइड करना अपने को प्लस के 4x पे, तो ये 4x² आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके पास माइनस के 8x। ओके, तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो ये रहता है 3x और माइनस का 6। तो अब चला जाएगा प्लस के 3 पे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स इसको आप ये रख सकते हैं, जो पी एक्स आया आपका ये एक्स क्यूब ये था, इसको आप रखेंगे x माइनस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3, इस फॉर्म में रख देंगे। अब जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टर्स बना दीजिए। मीन्स पी एक्स जो आएगा वो आएगा x माइनस 2 इंटू ये x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, मीन्स x माइनस 2 इंटू यहाँ से x आपका कॉमन तो ये x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 3, तो ये x माइनस 2 और इधर जो फैक्टर्स बनेंगे वो x प्लस 3 और x प्लस 1, तो ये इसके 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इनका एक तो मेथड था कि आप फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर्स फाइंड आउट करें। एक ये है कि जब क्यूबिक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका 1 जो फैक्टर है वो तो आप फाइंड आउट कर लेंगे फैक्टर थ्योरम से, और उस फैक्टर के आने के बाद जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसको हम करेंगे फैक्टर से डिवाइड, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है उसको फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स बना देंगे, और वो जो 3 फैक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए ये फैक्टर्स हैं, ये आप करेंगे। क्वेश्चंस हम आपके पास डाल देंगे, आपको वो सोल्व करने हैं और आपकी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ओके, थैंक्स।